जब से अमेरिकी चुनाव के नतीजे आए हैं ना, तो राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पार्टी को ये बात पता लग चुकी है कि उनके पास 20 जनवरी तक का वक्त है। उसके बाद उनके हाथ में चीजें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बदलेगा अमेरिका में, बल्कि संसद भी बदल चुकी है। अब से पहले राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टी का बहुमत था संसद के दोनों सदनों में, अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का बहुमत आ चुका है, यानी कि सत्ता के हर मोर्चे पर बाइडेन और उनकी पार्टी साफ हो चुकी है। लेकिन बाइडेन और उनकी पार्टी के पास 20 जनवरी तक का वक्त है और तब तक वो इतना रायता फैला देना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 4 साल में कुछ और ना कर पाए, बस इस फैलाए हुए रायते को समेटने में रह जाएं। जैसे कि राष्ट्रपति चुने जाने के कुछ ही दिनों के बाद बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने यूक्रेन को इजाजत दे दी है कि वो चाहे तो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें रूस उसके शहर उसके नागरिकों पर बरसा सकता है, चाहे उसके बदले भले ही विश्व युद्ध क्यों ना हो जाए, दुनिया का सत्यानाश हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और ये तो शुरुआत है। इसके बाद भी पिछले 1 महीने में आप इंटरनेशनल घटनाएं उठाकर देखिए, आपको लगेगा कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ इसमें है। जैसे कि अब से 2 दिन पहले ही देख लीजिए, दक्षिण कोरिया में अचानक से बिना कोई कारण के राष्ट्रपति ने देश में सैन्य कानून लागू कर दिया और देश में तानाशाही लगा दी। और उस तानाशाही पर अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल साइलेंट बैठा रहा। और यह काम अगर किसी और देश में होता तो अमेरिका प्रतिबंध ठोक चुका होता, देश पर सेना चढ़ा चुका होता। लेकिन इस मामले में अमेरिका ने चूं तक नहीं की, एक ढंग का बयान तक नहीं दिया है अब तक राष्ट्रपति बाइडेन ने। बल्कि इससे पहले बांग्लादेश में जो हुआ, जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन करवाया गया, आप सब ने देखा। लेकिन इस विश्वव्यापी सत्ता परिवर्तन का अब एक नया नमूना देखने को मिला है हमें फ्रांस में। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अचानक से खबर आई है कि फ्रांस के विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर वहां की सरकार को गिरा दिया है। जी हां, फ्रांस की सरकार के खिलाफ कल देर रात अचानक से बिना किसी कारण के तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक अविश्वास प्रस्ताव संसद में ले आए, जिसके बाद इस पर वोटिंग हुई और वोटिंग में बहुमत से यह प्रस्ताव पास हुआ, जिसके बाद फ्रांस की सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार उसी समय गिर गई। लेकिन इसमें अमेरिकी हाथ होने का शक क्यों है, आपको बताता हूं। दरअसल फ्रांस के अंदर संसद में 577 टोटल सीट हैं और बहुमत का आंकड़ा है 288। अभी तक होता यह था कि जो विपक्षी सांसद थे वो मुश्किल से 250 तक थे, लेकिन अचानक से लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों इकट्ठा आ गए, जिसके बाद सरकार के पास 210 सीट रह गई और विपक्षी पार्टियों के पास 364, यानी कि सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और इसी वजह से सरकार गिर गई। अब ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए कि जैसे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी एक साथ नहीं आ सकती, वैसे ही फ्रांस में नेशनल रैली और नेशनल पीपल फ्रंट एक साथ नहीं आ सकती। दोनों राइट विंग और लेफ्ट विंग पार्टियां हैं, एकजुट आना असंभव है। लेकिन यहां पर अचानक रातों रात बिना किसी मुद्दे के ये पार्टी इकट्ठा हुई और इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आ गए और शाम तक उसे पास भी करवा दिया। जबकि इन्होंने कोई कारण नहीं दिया कि क्यों ये पास करवा रहे हैं, बस कह दिया कि सरकार टैक्स बढ़ा रही है, हमें पसंद नहीं है, हम सरकार गिराएंगे। अब आप मुझे खुद बताइए कि 2 कट्टर दुश्मन रातों रात इकट्ठा हो जाते हैं और साथ मिलकर काम भी करने लगते हैं, ये कोई चमत्कार से कम थोड़ी ना है। और ये चमत्कार कोई बड़ी शक्ति ही करवा सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्रांस के बाहर की कोई ताकत है जो फ्रांस की सत्ता में अपने प्यादे सेट करना चाहती है। अब यह कौन है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन क्या इससे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सत्ता को कोई खतरा है? तो देखिए नहीं। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव अलग अलग होता है। जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, जनता डायरेक्टली चुनती है, वो 5 साल रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ कर लो आप। लेकिन जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो बिल्कुल भारत जैसा होता है। वहां पर पहले एमपी चुने जाते हैं और फिर एमपी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और वो काम करता है फ्रांस के अंदर ही। यानी कि भारत में जो रोल होता है गृह मंत्री का, फ्रांस में वो प्रधानमंत्री का है, और जो रोल भारत में प्रधानमंत्री का है वो रोल फ्रांस में राष्ट्रपति का है, ऐसा आप समझिए। लेकिन फिलहाल इमैनुअल मैक्रों की सत्ता को कोई खतरा नहीं है, वो 2027 तक राष्ट्रपति रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इससे फ्रांस की जो घरेलू राजनीति है वहां पर एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पिछले 3 साल में 2 चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरा होने की कगार पर है। यानी कि जनता भी थक चुकी है
इतने सारे चुनाव से। इसीलिए कहा जा रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कुछ पार्टियां मिलकर कोशिश कर रही हैं कि आम सहमति बनाकर एक प्रधानमंत्री चुन लिया जाए ताकि फ्रांस अभी चुनाव में ना जाए। लेकिन फिलहाल कई सारी पार्टियां हैं, सबकी आपसी लड़ाई है, उन्हें देखकर नहीं लगता कि आम सहमति बन पाएगी। हालांकि जो भी होगा मैं आपको सूचित करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।